सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को, और हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर डी ट्रिपल एस बी एचपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन। तो अभी जो हमारा एग्जाम है जो बहुत बहुत ही पास आ चुका है, एंड दैट इज डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो ये पार्ट नंबर 6 है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट, और उसका ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम सभी फ्लिप फ्लॉप्स डिस्कस कर चुके हैं, और पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं काउंटर्स और रजिस्टर्स को। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो इस वीडियो में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अब जो वीडियो आएंगी वो कंटिन्यूटी के साथ आती रहेंगी, ताकि आपकी तैयारी एकदम प्रॉपर वे में चलती रहे। और जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए जिन पे आप चाहते हो कि वीडियोस बने, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट मैं उन टॉपिक्स पे जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं। और अब मैं सोच रही हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, उनको उठा के उन पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि एंड टाइम पर हमारी जो तैयारी है वो और एक लेवल इन्हेंस हो सके। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और बात कर रहे थे हम सिक्वेंशियल सर्किट की। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 2, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स को। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको पार्ट नंबर 1 वहां से मिल जाएगा। उसकी कंटिन्यूटी में आपको पार्ट नंबर 2 भी जरूर से देखना है। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स हमारे सेकंड टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स है, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्स होते क्या है, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। देखो, रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स भी हमारे सिक्वेंशियल सर्किट है। तो मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिख देती हूँ, सो दैट आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ये हमारे क्या होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। ठीक है, और ये डेटा को स्टोर भी करते हैं, और साथ ही साथ डेटा को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो बेसिक फंक्शन होता है रजिस्टर्स का वो क्या होता है, इज टू स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है, इसके बाद वन मोर पॉइंट, रजिस्टर जो है वो बनता कैसे है, रजिस्टर का जो सर्किट है वो कैसे बनता है। सो रजिस्टर इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो क्या है अ रजिस्टर, इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड लॉजिक गेट्स। अब देखो, आपको पता है जो एक फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ग्रुप में कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज रजिस्टर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, अब मैंने आपको बताया कि जो रजिस्टर है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट से मिलके बनता है। तो जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं रजिस्टर्स के अंदर, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनका क्या काम होता है, तो फ्लिप फ्लॉप का जो काम है वो है होल्डिंग ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, होल्डिंग ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एन है। और जो यहाँ पर लॉजिक गेट्स लगे होते हैं रजिस्टर्स के अंदर, लॉजिक गेट्स लगे होते हैं, इनका क्या काम होता है, लॉजिक गेट्स आर used to decide when and how the new information is being transferred into the register. ठीक है, so decides, or we can say controls, when and how डेटा को ट्रांसफर करना है ना यहाँ पे, तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कब किस टाइम पर न्यू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर जाएगी रजिस्टर के अंदर, इसे कंट्रोल करने के लिए लॉजिक गेट्स रिस्पॉन्सिबल है। सो डिसाइड्स या फिर कंट्रोल्स व्हेन
and how new information is transferred into रजिस्टर, into रजिस्टर। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना क्या है। अगर हम अपने लेट्स सपोज सिस्टम की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, सो जितने बिट्स हम स्टोर करना चाहते हैं उतने ही फ्लिप फ्लॉप को हमें एक साथ ग्रुप में यूज करना पड़ेगा, और उसे हम बोलते हैं रजिस्टर। तो अगर हमारे पास n बिट का रजिस्टर है, तो n बिट के रजिस्टर में n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, और वो n बिट का रजिस्टर n बिट के डेटा वर्ड को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द n bit register, last point is most important, the n bit register will consist of n फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं 16 बिट का रजिस्टर है, इट मीन्स इसके अंदर 16 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, n फ्लिप फ्लॉप्स, एंड इज कैपेबल of storing an n bit डेटा वर्ड। ठीक है, तो n बिट का रजिस्टर n बिट के डेटा वर्ड को स्टोर कर सकता है। अब एग्जाम में एक तो ये पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या पूछते हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पूछते हैं। सो हम यहाँ बात करने वाले हैं शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, जो डेटा को राइट साइड या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो रजिस्टर होते हैं वो दो मोड में काम करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं आपको सिर्फ वही शॉर्ट पॉइंट्स बता रही हूँ जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर रजिस्टर्स, रजिस्टर दो मोड में काम करते हैं। फर्स्ट इज सीरियल मोड, या फिर सीरीज मोड कहते हैं इसे, सीरियल या फिर सीरीज मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरियल मोड में क्या होता है, जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वन डिजिट एक टाइम पर ही ट्रांसफर करी जाएगी, तो वन डिजिट फॉर ईच क्लॉक पल्स, हर एक क्लॉक पल्स पे एक एक डिजिट ट्रांसफर करी जाएगी सीरियल मोड के अंदर। तो वन डिजिट या वन बिट कह सकते हैं, वन डिजिट या वन बिट फॉर ईच क्लॉक पल्स यहाँ पे ट्रांसफर करे जाने वाली है। ठीक है, फॉर ईच क्लॉक पल्स। सेकेंड, अगर हम बात करें पैरेलल मोड की, पैरेलल मोड में क्या होता है, सारी बिट्स एक ही साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसफर करे जा सकती है एक सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर। सो यहाँ लिख देते हैं, ऑल द डिजिट्स या ऑल द बिट्स, ऑल द डिजिट्स या ऑल द बिट्स गेट्स शिफ्टेड बोल दो या ट्रांसफर बोल दो, गेट्स शिफ्टेड या फिर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग अ सिंगल क्लॉक पल्स। ठीक है, एक सिंगल क्लॉक पल्स पे ही होता है। अब शिफ्ट रजिस्टर के 4 टाइप्स होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर के क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट इज सीसो, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसे, सीरियल इन भी कह सकते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद सेकंड इज सीपो,
serial in parallel out, serial in parallel out register. Third is piso, parallel in सीरियल आउट. कई बार क्या कर सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं और बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहां पे आप बता सकते हो. ठीक है. कई बार क्या होगा, आपको 3 से 4 ऑप्शन दे देंगे. कई बार क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से कोई एक टाइप शिफ्ट रजिस्टर का नहीं होगा, तो आपको ऑप्शंस को पढ़ते हुए समझना है कि कौन सा इसमें से राइट टाइप नहीं है. तो यहाँ पर है पैरेलल इन सीरियल आउट. इसके बाद फोर्थ टाइप होता है पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट. इसके बाद एक और होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर, दैट इज बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों टाइप की शिफ्टिंग होती है. बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर. ठीक है. तो इस तरीके से ये 4 टाइप होते हैं. तो अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं तो सीसो मतलब जो है सीरियल इन सीरियल आउट. इसमें क्या होता है, जो डेटा है वो सीरियली स्टोर किया जाता है 1 बिट एट अ टाइम. लेकिन जब आउटपुट होता है तो आउटपुट के टाइम पर भी यहाँ पे क्योंकि एस है, तो आउटपुट के टाइम पे भी सीरियली ही एक एक बिट करके वो बाहर निकलता है. ठीक है. तो ये होता है हमारा सीसो शिफ्ट रजिस्टर. और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले जो रजिस्टर्स होते हैं आपके, मतलब जिसमें जो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनते हैं, वो सारे फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी बिट होती है वो होती है 0. मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप 0 पे रीसेट रहते हैं और जैसे ही आप ट्रांसफर करते हो वो बिट उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है. ठीक है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सीपो. सीपो का मतलब क्या होता है, सीरियल इन पैरेलल आउट. इसमें क्या होता है कि जो डेटा है वो सीरियली फैशन में इंसर्ट हो रहा है, इनपुट हो रहा है, लेकिन जब आउटपुट लेंगे तो पैरेलली लेंगे. इसके बाद पीसो में क्या होता है कि पैरेलल फैशन में इनपुट होगा और सीरियली आउट होगा. इसके बाद पीपो क्या होता है, पैरेलली इनपुट और पैरेलली ही आउटपुट होता है. ठीक है. और यहाँ पे एक चीज और, जो पीसो होता है ये 2 मोड्स में काम करता है. जो हमारा पीसो होता है, क्या पता आपसे ये पूछ ले, ये 2 मोड्स में काम करता है. एक होता है लोड मोड, एक होता है शिफ्ट मोड. ठीक है. लोड मोड और शिफ्ट मोड. जब लोड मोड आपका चल रहा होगा तो उस टाइम पर सिर्फ रजिस्टर के अंदर डेटा लोड होगा और शिफ्ट मोड में डेटा वन बाय बिट करके आगे आगे शिफ्ट भी करता जाएगा. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन भी दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, अगर मैं सीसो का एग्जाम्पल लूं, लेट सपोज हम मान लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं एक. इनिशियली हम मान लेते हैं, इनिशियली हमारे पास क्या है, 4 बिट का डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ क्या है, रजिस्टर है. डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ क्या है, रजिस्टर है. 90% क्या होता है, आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं. इसका रीजन क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप. जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे आता है, लेकिन कुछ डिले के बाद. तो रजिस्टर्स का मेन काम क्या है, डेटा को स्टोर करना और ट्रांसफर करना. तो जो डेटा उसमें स्टोर है वही डेटा एज इट इज ट्रांसफर करा जाए आगे वाले रजिस्टर्स की तरफ. दैट्स वाई डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल हम करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास अगर 4 बिट का डी फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर है तो उसके अंदर 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे और हर एक फ्लिप फ्लॉप में एक एक बिट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होने वाली है. तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं समझाने के लिए आपको, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो. ठीक है. हालांकि इतना आपसे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी आपको बता देती हूँ. ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज Q0, D0, D1, Q1, D2,
Q3, सॉरी Q2 होगा ना, ये Q2 होगा और यहाँ पर आएगा Q3। ये इस तरीके से आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्लॉक भी आने वाली है, तो एक बना लेते हैं क्लॉक इस तरीके से। यहाँ पे क्लॉक है CL के क्लॉक, और ये सब में ही जा रही है। एक मिनट, इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी क्लॉक। सो दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 है ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है, ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है, और फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 है। तो ये 4 डी फ्लॉप तो ये 4 डी फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप से बना हुआ एक 4 बिट का रजिस्टर है। इसके अंदर हम 4 बिट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इनपुट है वो यहाँ से आना शुरू होगा डी इन से, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। तो ये 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का क्या है, एक लॉजिक सर्किट है, 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे हमने इनिशियली क्या होता है आपको बताया था मैंने, इनिशियली जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो रीसेट स्टेट में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाले फ्लिप फ्लॉप में भी 0 स्टोर है, यहाँ भी 0 स्टोर है, यहाँ भी 0 स्टोर है, और यहाँ भी 0 स्टोर है। सो इनिशियली क्या होती है फ्लिप फ्लॉप के अंदर 0 0 0 0, अगर 4 बिट का है तो ये स्टेट रहेगी रीसेट स्टेट। अब हम चाहते क्या है, अगर हम चाहते हैं कि रजिस्टर में कुछ पर्टिकुलर जो हमारे पास नंबर है वो जाके स्टोर हो जाए, तो अब देखो स्टार्टिंग में होती है रीसेट स्टेट। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्लिप फ्लॉप में 1 1 1 1 ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है ये जाके स्टोर हो जाए, ये बाइनरी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाए, तो कैसे होगी, देखो कैसे शिफ्टिंग होने वाली है यहाँ पे। आप देखो इनिशियली क्या थी, इनिशियली वैल्यू है 0 0 0 0। अगर हम बात करें सीसो की, है ना, सीसो की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे 1 1 1 1 स्टोर करना है, और ये जो है वो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में शिफ्टिंग हम मानते हैं, जनरली राइट साइड में ही मानना है आपको भी। तो जब पहली क्लॉक पल्स आएगी, फर्स्ट क्लॉक पल्स जब आएगी, तो क्लॉक पल्स के आते ही क्या हो जाएगा, आपके जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स, फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स जैसी आएगी तो ये शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जो ये वाली हमारी ये है 1, ये इसके अंदर इनपुट जाएगा, और ये सारी एक एक करके आगे शिफ्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई बिट, ये वाली बिट यहाँ आ गई, और ये वाली हमारे आउट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा, ये वाला जो 0 है ये यहाँ आ जाएगा, दिस कम हेयर एंड दिस विल कम हेयर, और ये जो 1 है ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ये सेकेंड क्लॉक पल्स में हुआ। इसके बाद थर्ड क्लॉक पल्स जब आएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला 1 भी इनपुट हो जाएगा, ये वाली बिट भी इनपुट हो जाएगी, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, दिस 1 विल कम हेयर एंड दिस 1 विल कम हेयर, ठीक है। और फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा, ये जो 1 है आखिरी वाला इसको भी इनपुट कर देंगे डी इन से, यहाँ से डी इन से, तो ये वाला जो 1 है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, दिस 1 विल कम हेयर एंड ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो 4 क्लॉक पल्स के बाद हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, सीसो की अगर हम बात करें सीरियल इन सीरियल आउट की, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 बिट की शिफ्टिंग करा के अपने डेटा को स्टोर भी करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं। तो रजिस्टर्स में यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, वो रजिस्टर्स जिनमें बाइनरी डेटा जो है वो स्टोर तो है, लेकिन स्टोर के साथ साथ हम उन्हें ट्रांसफर भी करते हैं राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर और राइट शिफ्ट रजिस्टर भी से कह सकते हो आप, ठीक है।
इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे काउंटर्स की। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट और ऐड करना है। कई बार ये पूछ लेते हैं, लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड डैश। अगर हमारे पास एन बिट का रजिस्टर है तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उस लेंथ को क्या बोलेंगे? तो उस लेंथ को बोलते हैं वर्ड साइज। कितने साइज का वर्ड वो स्टोर कर सकती है उसकी लेंथ हम बोलते हैं वर्ड साइज से, ठीक है। सो बेसिकली इट टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स अ रजिस्टर कैन स्टोर। और आप जानते हो रजिस्टर्स कहाँ यूज करते हैं? रजिस्टर सीपीयू की क्या होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है, और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, बिकॉज ये सीपीयू के अंदर ही बिल्ट इन रहती है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं किसका? रजिस्टर्स का। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ बात कर लेते हैं काउंटर्स के बारे में। काउंटर्स लास्ट सिक्वेंशियल सर्किट है हमारा, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि काउंटर्स और रजिस्टर्स में क्या मेन डिफरेंस है। तो देखो, रजिस्टर्स में क्या था, रजिस्टर्स के अंदर हम कोई भी जो स्टेट है उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें काउंटर्स की, तो काउंटर्स में क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। और एक जो काउंटर है वो 2 की पावर n आउटपुट स्टेट्स को काउंट कर सकता है। सो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो यही होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट तो है ही, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड हमारा काउंटर होता है किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर सबसे ज्यादा काउंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपके पास होती हैं माइक्रोवेव या वॉशिंग मशीन, या फिर आप देखते हो जो मूविंग डिस्प्ले होती है रेलवे स्टेशन पे, वहां पे जो भी कंटेंट मूव कर रहा होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद वापस से रिपीट करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि वहां पे ना स्टेट्स काउंट हो रही होती है, और जब वो पूरी स्टेट्स काउंट हो जाती है तो वापस से वो रीसेट स्टेट पे चला जाता है। तो ये काम होता है काउंटर्स का। अब यहाँ पे है क्या, जो काउंटर्स है, इट काउंट्स। सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, इट इज अ सर्किट that counts number of input pulses it receives, ठीक है। अब जो इनपुट पल्सेस है वो या तो क्लॉक पल्स हो सकती है, या फिर वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी जनरेट करी जा सकती है, जो कि फिक्स्ड इंटरवल पे या फिर रैंडम इंटरवल पे जनरेट होती रहती है, ठीक है। सो लिख देते हैं यहाँ पे कि द इनपुट pulses may be, एक मिनट, may be clock pulses, or they may originate from, or they may originate from external source, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो या तो क्लॉक पल्सेस को ही काउंट करेगा वो, या फिर वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो पल्सेस आ रही हैं उसे काउंट करेगा, ठीक है। सो काउंटर्स जो है वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड सर्किट्स है। इट इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम, इन डिजिटल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर के बारे में। जो काउंटर है वो जनरली जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर टी मतलब टॉगल फ्लिप फ्लॉप से बनता है। तो अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं
तो टोटल 2 की पावर n नंबर ऑफ स्टेट्स ये काउंट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे काउंटर्स के अंदर n फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, जस्ट अ मिनट, अगर n फ्लिप फ्लॉप्स है सो इट विल काउंट 2 की पावर n नंबर ऑफ स्टेट्स, आउटपुट स्टेट्स। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। सो 2 की पावर n नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट मतलब 0 से लेके 2 की पावर n माइनस 1 स्टेट्स काउंट हो जाती है। सो अगर लेट्स सपोज हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर के अंदर दो फ्लिप फ्लॉप है, तो दो फ्लिप फ्लॉप मतलब टोटल जो काउंटिंग है वो 0 to 4 तक हो जाएगी, बिकॉज 2 की पावर 2 कितनी होती है, यहाँ पे 4 होती है। सो 0 से लेके 3 तक की काउंटिंग ये वाला काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप है तो n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 की पावर n क्या हो गया, 4। तो 4 तक यहाँ पर स्टेट्स काउंट हो जाएगी, 0 1 2 3 4, टोटल 4 स्टेट्स काउंट होने वाली है। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो 2 की पावर 3, टोटल 8 स्टेट्स यहाँ पे काउंट होने वाली है। और जो स्टेट्स होने वाली है वो होने वाली है 0 से लेके 7 तक की काउंटिंग ये कर पाएगा ये वाला काउंटर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे एक चीज और है, एंड दैट इज मोड। हम पढ़ते हैं मोड क्या होता है, यहाँ देखो मोड, MOD, मोड। मोड का मतलब क्या है, सो मोड कुछ भी नहीं होता, एक फ्लिप फ्लॉप कितनी स्टेट्स काउंट कर सकता है उसी को बोलते हैं उसका मोड। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप कितनी स्टेट्स काउंट कर सकता है उसी को बोलते हैं उसका मोड। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एक मिनट, जैसे कि अ, जैसे हमारा 3 फ्लिप फ्लॉप वाला जो काउंटर है वो टोटल 8 स्टेट काउंट कर सकता है, तो इस वाले काउंटर को हम बोल सकते हैं मॉड 8 काउंटर। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं मॉड 8 काउंटर। अब अगर हमारे पास, तो मोड लिख देती हूँ, क्या होता है मोड, मीन्स हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट्स अ काउंटर कैन काउंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास मोड 14 काउंटर है, मोड 14 काउंटर है, तो अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, तो मोड 14 का मतलब क्या है कि ये 14 स्टेट्स काउंट कर सकता है। ठीक है, तो 0 से लेकर ये 15 13 तक काउंट कर लेगा। ठीक है, 0 to 13 तक काउंट कर लेगा। सो 0 से लेके 13 तक, अरे यार, अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ आपको मोड 14 काउंटर, एक मोड 14 एक काउंटर है और आपसे बोला गया है कि मोड 14 काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप लगने वाले हैं, तो कैसे बताएंगे। तो आपको पता है 14 का मतलब यहाँ पर क्या है, जितनी स्टेट्स ये काउंट करेगा ये इसका नंबर है, तो इसका मतलब ये 14 स्टेट्स काउंट कर सकता है। अगर ये 14 स्टेट काउंट करेगा तो 0 से लेके 13 तक के नंबर्स काउंट हो जाएंगे। अब इसको भी आप रिप्रेजेंट करो बाइनरी में और इसको भी रिप्रेजेंट करो बाइनरी में। अब 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1248 का अगर इस्तेमाल करें तो वी विल राइट इट एज 1101, और ये हो जाएगा 0000। तो आप देख रहे हो कि जो हायर स्टेट है इसे लिखने के लिए हमें 4 बिट रिक्वायर्ड है। तो अगर 4 बिट रिक्वायर्ड है इसका मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप लगने वाले हैं मोड 14 काउंटर को बनाने के लिए। तो ऐसे आप किसी भी मोड को देखते हुए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क में आपको बताना है कि मॉड 10 काउंटर के लिए हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली नेक्स्ट इज मॉड 16 के लिए हाउ मेनी काउंटर आर रिक्वायर्ड। देन मॉड
256 के लिए हाउ मेनी काउंटर आर रिक्वायर्ड? तो ये 3 क्वेश्चन आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पर एक और चेंज कर लेते हैं, दिस वुड बी 17, ठीक है? मॉड 17 काउंटर का बताना है आपको, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं काउंटर्स के टॉपिक को। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गई थी, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक बार समझा देती हूँ सो दैट हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से कर पाए। सो फर्स्ट इज बाइनरी काउंटर। क्या होता है? देखो, अ काउंटर दैट काउंट्स द स्टेट इन द बाइनरी सीक्वेंस, उसे हम बोलते हैं बाइनरी काउंटर। मतलब एक वो काउंटर जो काउंटिंग करे लेकिन बाइनरी नंबर के सीक्वेंस में, उसे बोलते हैं बाइनरी काउंटर। यहाँ लिखा हुआ है अ काउंटर दैट फॉलोज द बाइनरी नंबर सीक्वेंस इज कॉल्ड बाइनरी काउंटर। एंड अगर हम बात करें एन बिट काउंटर की, सो दैट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो वो जो काउंटर है वो काउंटिंग कर सकता है 0 से लेके 2n-1 तक। तो टोटल 2n नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 2n-1। तो ये बात तो हम जानते हैं, हम पहले यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स के बारे में जहाँ से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास दो टाइप के काउंटर होते हैं, फर्स्ट इज सिंक्रोनस काउंटर्स एंड सेकंड इज एसिंक्रोनस काउंटर्स। तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, अगर काउंटर से क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसिंक्रोनस काउंटर की। सो इसमें होता क्या है, ये वो काउंटर है जिसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं कास्केडिंग के अंदर, और जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है वो सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को मिलती है, और बाकी वाले जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्या होता है, प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट क्लॉक पल्स फेड करी जाती है अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो आइडली जो क्लॉक पल्स है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, वो सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को ही मिल रही है। तो इसकी वजह से ये होते हैं स्लो इन नेचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज काउंटर्स इन विच अ क्लॉक पल्स इज गिवन, यहाँ लिखा हुआ है ना, in which the clock pulse is given as input of the first flip-flop, the output of the first flip-flop is fed as the clock input to the सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लॉक डायग्राम फॉर द 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर। यहाँ पे जो एक्सटर्नल क्लॉक है सीएल के, वो सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को मिल रही है जहाँ पे J0 और K0 एक्सटर्नल इनपुट है और क्लॉक है यहाँ पे, ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 है। इसके बाद जो Q0 है वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है जो एज अ इनपुट क्लॉक पल्स मिल रहा है नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को, जहाँ पे J1 K1 एक्सटर्नल हमारे इनपुट है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है, और Q1 यहाँ से मिल रहा है आउटपुट जो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को एज अ इनपुट क्लॉक पल्स फेड हो रहा है। तो इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू करता है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, मतलब ये 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर है, और ये 2n मतलब 2 की पावर 3 स्टेट्स को काउंट करेगा। तो टोटल यहाँ पर 8 स्टेट काउंट होने वाली है, 0 0 0 से लेके 1 1 1। तो 0 to 7 टोटल 8 स्टेट्स यहाँ पे काउंट होने वाली है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि एसिंक्रोनस काउंटर का दूसरा नाम क्या है? तो एसिंक्रोनस काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपल काउंटर, या फिर इसे बोलते हैं मॉड्यूलो 2n काउंटर। तो क्यों बोलते हैं इसे मॉड्यूलो 2n काउंटर? आप जानते हो क्योंकि ये n नंबर 2n नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट कर सकता है 0 से लेके 2n-1 तक। अब रिपल काउंटर इसे क्यों बोलते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये आप देख पा रहे हो इस फिगर के अंदर रिपलिंग इफेक्ट को मैंने शो करा है। मतलब जैसे किसी वाटर रिसोर्स में, जैसे मान लो कोई लेक है या कोई पॉन्ड है, उसके अंदर अगर आप पेबल फेंकते हो, कोई पत्थर फेंकते हो, तो रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो पहली वाली रिंग के बनने के बाद इसकी वाइब्रेशन से बनती है नेक्स्ट रिंग, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो प्रीवियस वाले रिंग की वाइब्रेशन से अगली रिंग्स बनती रहती है, इसे बोलते हैं रिपलिंग इफेक्ट। तो सेम रिपलिंग इफेक्ट आप यहाँ देख पा रहे हो कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में जब तक जो आउटपुट है वो नहीं आएगा, जब तक वो अगले क्लॉक पल्स की तरह नहीं ट्रीट होगा, जब तक आगे वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी है फॉर द आउटपुट, इसीलिए ये स्लो भी होते हैं। जैसे मान लो अगर पहले वाला फ्लिप फ्लॉप
थोड़ा डिले हो गया है इसका आउटपुट, तो बाकी वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिले हो जाएंगे। सो दैट्स वाई ये स्लो होता है, लेकिन इसको बनाना क्या है, ईजी है। सो ये ईजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं, ईजी टू डिजाइन रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्लॉक पल्स है वो सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को ही देनी होती है। दैट्स वाई ये ईजी टू डिजाइन भी रहते हैं। अब बात करते हैं इसके काउंटर पार्ट के बारे में, एंड दैट इज सिंक्रोनस काउंटर्स। ये होते हैं फास्ट बिकॉज यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस काउंटर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज काउंटर्स इन विच द क्लॉक इनपुट इज कनेक्टेड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। तो नाम से क्लियर है, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज वे में क्लॉक पल्स मिलती है सबको एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली हम देते हैं क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप को, सो दैट दे आर साइमल्टेनियसली क्लॉक्ड। अब यहाँ पे है एक ब्लॉक डायग्राम, देख पा रहे हो आप, फ्लिप फ्लॉप 0, 1 और 2 3 फ्लिप फ्लॉप है, ये भी 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर है। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे आप लिख लेना अपने आप J0 K0 J1 K1 J2 K2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है CL के, ये हर एक फ्लिप फ्लॉप को इंडिविजुअली मिल रही है, साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक दी जा रही है। सो दिस इज सिंक्रोनस काउंटर, और ये था हमारा एसिंक्रोनस काउंटर। तो आई होप आपको इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है एसिंक्रोनस काउंटर का नया नाम क्या है, एक बनता है इनकी वर्किंग से, ये कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पल्स देते हैं, यहाँ से बनता है, और एक बनता है कि अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट होने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हम बात करते हैं अप डाउन काउंटर के बारे में। अप डाउन काउंटर क्या होता है, वो काउंटर जो दोनों डायरेक्शंस में काउंटिंग कर सकता है, मतलब वो अप में भी कर सकता है काउंटिंग, जैसे कि 0 1 2 3 4 अप टिल जितने भी हैं आपके, या फिर 7 6 5 4 3 2 1, तो डाउन काउंटिंग भी कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा सिग्नल्स चाहिए होते हैं, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। तो अगर हमारा जो अप वाला कंट्रोल इनपुट है वो 1 है, तो मतलब जो सर्किट है वो काउंटिंग करेगा अप डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा डाउन वाला कंट्रोल इनपुट 1 है तो काउंटिंग करेगा सर्किट डाउन वाला डायरेक्शन के अंदर। लेकिन अगर दोनों एक साथ 1 हो गए तो उस टाइम पे क्या होगा, जो सर्किट है वो सिर्फ काउंटिंग करेगा अप डायरेक्शन में, और अगर दोनों क्या है 0 है तो सर्किट डाउन काउंटिंग करेगा नीचे वाले डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जो काउंटर है वो सिर्फ एक सेम ही काउंटर है, जो अप भी काउंटिंग कर रहा है और डाउन भी काउंटिंग कर रहा है, लेकिन एक बारी में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इधर अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग। तो दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट अ टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहाँ पे मैंने DSSP TGT PGT के क्वेश्चंस को लिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अ फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश इंफॉर्मेशन। एक फ्लिप फ्लॉप डैश इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, 1 निबल 1 बाइट 1 बिट या फिर 1 बाइट वर्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम जानते हैं फ्लिप फ्लॉप होता है एक सिक्वेंशियल सर्किट जो कि एक बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी को रखता है, और वो 1 बिट इंफॉर्मेशन को ही स्टोर कर सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप इफ जे इज इक्वल टू के देन रिजल्टिंग फ्लिप फ्लॉप इज। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जब जे इज इक्वल टू के हो जाता है, इट मीन्स हमारा नया फ्लिप फ्लॉप जो बन के आता है उसे हम बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पे एक ही इनपुट होता है। इस तरीके से बनता है इसका ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पास टी है और टी से हमारा जे भी है और टी से हमारा के भी क्या है, कनेक्ट है। तो अगर टी की वैल्यू 0 तो जे भी 0 के भी 0, और अगर टी की वैल्यू 1 तो जे भी 1 और के भी 1। तो ये होता है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो टी स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, in D flip flop if D is equal to 1 then the output of D flip flop is dash। अगर D flip flop में D की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या होगा D flip flop का, बट if D is equal to 0 then the output of D flip flop goes to dash state। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक डायग्राम फॉर द D flip flop। तो ये D flip flop है इस तरीके से, यहाँ पे S इनपुट है और यहाँ पे लगा होता है इन्वर्टर बिटवीन द S एंड R इनपुट्स। तो ये हो गया हमारा R, दिस इज Q इनपुट एंड दिस इज Q डैश इनपुट। अब देखो जिस टाइम पर D की वैल्यू क्या है 1 है, उस टाइम पर क्या है S की वैल्यू तो होगी हमारी 1, लेकिन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट गेट की वजह से दिस विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। तो S की वैल्यू 1 R की वैल्यू 0। आप जानते हो SR फ्लिप फ्लॉप में अगर S की वैल्यू 1 R की वैल्यू 0 तो हमारा जो सर्किट है वो हो जाता है सेट स्टेट में और आउटपुट की वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप।
तो अब यहाँ पर क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप ये रहा हमारा। यहाँ पे जो क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1, और उसका जो काउंटर पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, वो आ जाएगा 0। ठीक है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब डी की वैल्यू हो जाएगी 0, ये तो 1 था, अब अगर ये हो जाएगी 0, तो उस केस में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा जो सर्किट है वो हो जाएगा रीसेट। और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये आ जाएगी 0 और ये आ जाएगी 1। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपकी डी इनपुट की वैल्यू है वही आपकी आउटपुट की वैल्यू है। जो डी इनपुट की वैल्यू है आपकी आउटपुट की वैल्यू, लेकिन कुछ डिले के बाद। दैट्स वाई डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर डिले फ्लिप फ्लॉप एंड डेटा फ्लिप फ्लॉप। मतलब जो आपने इनपुट पे पास किया वो आपको आउटपुट में मिलता है, लेकिन कुछ डिले के बाद मिलता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर डी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर डी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इन अ जे के फ्लिप फ्लॉप इफ जे इज इक्वल टू के द रिजल्टिंग फ्लिप फ्लॉप इज डैश। तो आप जानते हो जब जे इज इक्वल टू के रहता है तो हमारा बनता है टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट इज अ रिपल काउंटर इज अ डैश काउंटर वेयर ओनली द डैश फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय द एक्सटर्नल क्लॉक। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि रिपल काउंटर किसका नाम होता है, या फिर ये कौन सा काउंटर है, और इसमें कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप को हम एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं। तो अगर आपने ये वाली जो स्लाइड थी ये अच्छे से समझी है यहाँ पे, तो आपको पता है कि एसिंक्रोनस काउंटर को ही हम बोलते हैं रिपल काउंटर। ठीक है। और यहाँ पर हम पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं। तो अगर आपने कंटेंट समझा हुआ है तो आपको क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इट मीन्स रिपल काउंटर को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी तो बिल्कुल गलत हो गए हैं। तो आंसर या तो 1 होगा या तो 4 होगा। अब यहाँ पर बोला है कि कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक मिलने वाली है, तो आप जानते हो कि फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में मिलती है एक्सटर्नल क्लॉक। इसका मतलब सेकंड का ये हो गया आपका रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। इट मीन्स ओनली लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए सिंक्रोनस आएगा फर्स्ट वाले में और सेकंड में आएगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन एन फ्लिप फ्लॉप्स, sorry, if n flip flops are used in the ripple counter then it will count from dash to dash। तो अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज करे हैं रिपल मतलब एसिंक्रोनस काउंटर में, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक काउंटिंग होगी। तो चाहे कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप हो या फिर कोई सा भी हमारा काउंटर हो, अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं तो वो मैक्सिमम 2 की पावर n नंबर ऑफ स्टेट्स को ही काउंट कर सकते हैं, एसिंक्रोनस हो चाहे वो सिंक्रोनस हो। मतलब 0 से लेकर 2 की पावर n-1 स्टेट्स काउंट होने वाली है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द जेके फ्लिप फ्लॉप, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, द जेके फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि जेके फ्लिप फ्लॉप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का। जबकि आप जानते हो कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, आपका सिक्वेंशियल सर्किट होता है जिसके अंदर हम फीडबैक स्टोर करते हैं और प्रीवियस आउटपुट को एज अ इनपुट देते हैं अलॉन्ग विद द करंट इनपुट, और यहाँ पे स्टोरिंग एलिमेंट रहता है हमारे पास। तो ये तो हमारा होता है सिक्वेंशियल सर्किट, ना कि कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज इन अ रिपल काउंटर मतलब एसिंक्रोनस काउंटर, इफ द अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मतलब जो क्यू है अगर वो अप काउंटिंग कर रहा है, देन द कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्यू डैश काउंट करेगा डाउन। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर एसिंक्रोनस काउंटर में अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट अप काउंटिंग कर रहा है तो डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्या करेगा, डाउन काउंटिंग करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स थी और सेकंड हमारी ट्रू है। तो सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आई आज की क्लास तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और सभी के सभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं, अब बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ आपको वीडियो मिलने वाली है जिससे आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब बिल्कुल लास्ट टाइम बचा तो आपको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। सो प्रिपेयर वेल सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और
आगे के कंसेप्ट पढ़ने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंसेप्ट हमारे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनको लेके आऊंगी। अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।